तो नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है डीएनए शो में। आज हम बात करें दोस्तों आधार कार्ड को लेकर। आधार कार्ड में समस्याएं जो है आपको दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोग को इस प्रकार कन्फ्यूजन हो जा रही है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि क्या गलत है क्या सही है, क्या ऑपरेटर उन्हें सही बता रहे हैं या फिर पैसे कमाने के चक्कर में उन्हें गलत सलाह दे रहे हो। तो उसी बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आज के टाइम में जो है दोस्तों, जब से केयर ऑफ का नेम जो है आपको हट गया है। एक तरह से आपको पहले क्या था कि जब वोटर आई डी कार्ड से करते थे हम एड्रेस चेंज, हम सब जानते हैं कि एड्रेस में ही फादर्स नेम, मदर्स नेम या हस्बैंड नेम आती है दोस्तों। तो जब से आपको ये नियम आई है जुलाई पिछले साल से लगभग, तो उसमें क्या है कि वोटर आईडी से करने पर दोस्तों आपको केयर ऑफ नेम जो है आपको टाइप करने के लिए मैनुअली हटा दिया ऑप्शन। ठीक है, आपको जनरली हाउस नंबर से स्टार्ट होती है दोस्तों, ये चीज समझ गए। लेकिन मान लीजिए केयर ऑफ लाने के लिए दोस्तों उस कंडीशन में दोस्तों दो चीज होता है। पहला होता है कि मान लीजिए फादर का आधार कार्ड चाहिए, या फिर मान लीजिए किसी के वाइफ में उसका हस्बैंड का नाम डालना हो तो उसका हस्बैंड का आधार उसमें मैंडेटरी है। यदि हस्बैंड का आधार नहीं लगेगा उसमें दोस्तों, उसके आधार में जो है हस्बैंड नेम नहीं आएगा, केयर ऑफ के नेम की जगह कुछ भी नहीं रहेगा, ब्लैंक आएगा, हाउस नंबर से स्टार्ट हो जाएगा वोटर आईडी कार्ड से करते हैं। तो उसी के लिए सोल्यूशन क्या है उस पर शायद बात करें दोस्तों। अब एक और कंफ्यूजन इसमें आता है दोस्तों कि स्टार लगा हुआ होता है आधार कार्ड में, जिनका भी स्टार लगा हुआ है उस कंडीशन में इसका मानना होता है दोस्तों कि आपका जो आधार में एड्रेस है इनकम्प्लीट है, यानी कंप्लीट नहीं, उसे पहले अपडेट कराएं। उसको अपडेट करने के लिए दोस्तों क्या होता है, वोटर आईडी कार्ड से करते हैं। तो वोटर आईडी कार्ड से करने में क्या दोस्तों, फिर से आपको वापस से फादर नेम हट जाएगा उसमें, और जो कि आपको आगे चलकर दिक्कत हो सकती है। इसलिए दिक्कत हो सकती है कि मान लीजिए किसी का जमीन है, किसी का मान लीजिए घर है और केयर ऑफ नेम में ब्लैंक रहे, तो उस कंडीशन में दोस्तों लोग समझ नहीं पाते हैं, तो फिर बैंक वगैरह भी नहीं मानेंगे, या हमारे पॉलिसी वगैरह भी कराया है तो वहाँ भी नहीं मानेंगे। वहाँ तो प्रॉपर उनका फादर नेम या मदर नेम या फिर हस्बैंड नेम मांगेंगे ही मांगेंगे। इस कंडीशन में दोस्तों इसकी आपको यदि सॉल्यूशन चाहिए, इस प्रॉब्लम से आप यदि गुजर रहे हो, तो आप हमारे स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपकी बेहतर सलाह दी जाएगी या फिर आपको बेहतर सॉल्यूशन दी जाएगी आपको। और इसमें कहने का मतलब है दोस्तों कि आपको और भी जो लोग, जैसे मान लीजिए मार्कशीट में कुछ और नाम है और आधार में कुछ और नाम है और उसके फादर के आधार में कुछ और नाम है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों कि मान लीजिए दीपक कुमार के आधार में पिताजी का नाम है कृष्ण कुमार, ठीक है दोस्तों, लेकिन हमारे मार्कशीट में क्या है, कृष्णा बैठा हो गया, ठीक है। और उस कंडीशन में दोस्तों कृष्णा बैठा लाने के लिए हमको हमारे पापा का आधार में जो नाम है कृष्णा बैठा ही होना चाहिए, तभी जाकर हमारे आधार में कृष्णा बैठा आएगा दोस्तों। इस समझ, अब सपोज मान लीजिए हमारे पिताजी का आधार में कृष्ण कुमार रजक हो गया या कृष्ण कुमार हो गया, उस कंडीशन में दोस्तों हमारे फादर का नाम जो है हमारे आधार में नहीं सुधर सकता है। उसके लिए आपको दोस्तों पहला सोल्यूशन जो होता है दोस्तों कि यदि फादर का आधार जो है करेक्शन कराते हैं तो ही जाकर आपका फिर आधार सुधरेगा दोस्तों, फादर नेम पे जाएगा, इस समय। लेकिन इसमें क्या है दोस्तों कि मान लीजिए फादर का आधार फिर से उनका नाम चेंज करेंगे, उनका मान लीजिए पर पॉलिसी होगी या फिर बैंक वगैरह में होगा, तो उनको दिक्कत हो सकती है। ये सब प्रॉब्लम जो है आ रही है दोस्तों, ये सब प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कराना है तो हमारे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमसे बेहतर सलाह ले सकते हैं, आपको बेहतर सलाह दी जाएगी और बेहतर सुविधा भी दी जाएगी। और थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।